ये कहानी एक ऐसे साधु की है जिसने एक विधवा महिला को अपने जाल में फंसाकर 3 साल तक करता रहा गलत काम। वह इस विधवा महिला को शादी का झूठा झांसा देकर करता था रेप। और जैसे ही विधवा महिला हुई गर्भवती तो वैसे ही साधु उसे छोड़कर भाग गया। उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बसा एक छोटा सा गांव था, किरणपुर। यहाँ ज्यादातर लोग खेती करते, कुछ लोग छोटे मोटे काम और महिलाएं घरेलू कामों में लगी रहती। उसी गांव में जन्मी थी गौरा। गौरा की माँ एक सीधी सादी स्त्री थी और पिता एक मजदूर जो अक्सर जंगलों में लकड़ी काटने जाते। घर तंगहाल था पर प्यार से भरा हुआ। जब गौरा 10 साल की थी, पिता हर रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए हुए थे। उस दिन उनका रास्ता झाड़ियों के बीच से था। उसके बाद उन्होंने एक सूखा पेड़ देखा और उसे काटना शुरू कर दिए। जब वे लकड़ी काटने के ध्यान में थे, उसी समय एक जंगली विषैला सांप उनके पैरों में काट लिया। उसके बाद पिताजी ने देख लिया कि मुझे एक सांप ने काट लिया तो वे बहुत घबरा गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने पैर में एक गमछा हल्का से बांध दिया और जल्दी से अपने घर के तरफ चल पड़े। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते घर के सामने जा गिरे। माँ और बेटी दौड़ती आईं। बोली, पिताजी क्या हुआ आपको? पिता बोले, मुझे सांप ने काट लिया है, अब मुझे बचना मुश्किल है। आखिरी समय में वे पत्नी से बोले, तुम मुझे वादा करो कि मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं होने दोगी। मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ा लिख कर इसकी शादी करा देना। माँ आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं वादा करती हूं कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। बेटी रोती हुई बोली, पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी जंगल से जड़ी लेकर आती हूं। तभी पिताजी रोते हुए कहते हैं, बेटी अब मत जाओ, अपना हाथ मुझे दो। और पिताजी माँ और बेटी का हाथ एक साथ पकड़कर चुपचाप इस दुनिया से विदा हो लिए। माँ और बेटी रोती रहीं, पर किसी तरह से उनका अंतिम क्रिया कर्म किया। और उस दिन बेटी कसम खाती है, आज मेरे पिताजी मरे हैं, आज के बाद कोई भी आदमी किसी भी बीमारी से नहीं मरेगा। मैं उनके लिए जड़ी बूटियों का खोज करूंगी। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पाला, खेतों में काम किया और दूसरों के घरों में चौका बर्तन भी। गौरा सुंदर नहीं थी, पर उसमें कुछ खास था, एक गहराई, एक शांत धीरता जो विरले ही किसी में होती है। वो अपने दुखों को भी आंखों की मुस्कान से ढक लेती। जब गौरा धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसकी माँ को चिंता सताने लगी कि बेटी की शादी कैसे होगी, 18 साल की होते ही माँ ने गौरा की शादी करा दी, हर्ष नाम के एक युवक से जो फौज में था। हर्ष ने पहली बार गौरा को देखा तो मुस्कुराया, तुम में कुछ है जो शांत करता है। शादी के बाद गौरा की जिंदगी में कुछ स्थिरता आई। पति स्नेही था, ससुराल के लोग भी ठीक थे। गौरा धीरे धीरे नई दुनिया में ढलने लगी। उसे अपने पति से प्रेम हो गया। हर 2 महीने में हर्ष की चिट्ठी आती और उसमें लिखा होता, तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह सुख बहुत लंबा नहीं चला। एक दिन गांव में खबर आई, पुलवामा हमले में हर्ष शहीद हो गया। गौरा की दुनिया थम गई। वो चुप हो गई, रोई नहीं, चीखी नहीं, बस भीतर ही भीतर टूटती चली गई। गांव ने कुछ दिन तक सहानुभूति दिखाई, फिर ताने शुरू हो गए, जवान औरत है, ज्यादा दिन अकेली नहीं रहनी चाहिए। गौरा ने तय कर लिया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने गांव छोड़ दिया और पहाड़ियों के उस पार एक वीरान जंगल में बस गई। वहां एक टूटी झोंपड़ी को अपने हाथों से फिर से खड़ा किया, मिट्टी, बांस और घास की सहायता से। जंगल अब उसका घर था। वह सुबह नदी से पानी लाती, लकड़ियां बटोरती और जड़ी बूटियां खोजती। धीरे धीरे जंगल उसका साथी बन गया। हर पेड़, हर आवाज अब उसकी पहचान बन चुकी थी। वो खुद दवा बनाती, भोजन जुटाती और कभी कभी गांव जाकर औषधियां बेच आती। वो अब एक वन स्त्री बन चुकी थी, अकेली पर आत्मनिर्भर। गौरा को जंगल में रहते हुए अब 2 साल हो चुके थे। वो अपने अकेलेपन से समझौता कर चुकी थी। सुबह सुबह सूरज की पहली किरणें उसके झोंपड़ी की छत पर पड़तीं और वो उस उजाले को अपने चेहरे पर महसूस करती, जैसे कोई उसे धीरे से जगा रहा हो। पर एक दिन बारिश की एक काली रात में, जब बिजली कड़क रही थी और झोंके झोंके से उसकी झोंपड़ी कांप रही थी, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। गौरा ने दरवाजा खोला तो एक भीगा हुआ साधु वहां खड़ा था। लहराती जटाएं, माथे पर भभूत, कांपते होंठ, उसकी आंखों में अनुनय था। यह देख गौरा बहुत डर गई, पर हिम्मत जुटाई और बोली,
बाबा, आप कौन हो और क्या चाहिए आपको? साधु धीमे स्वर में बोला, मां, आश्रय चाहिए। यह शरीर अब और नहीं झेल पाएगा। मुझे इस घनी जंगल में आपकी कुटिया के अलावा और कोई जगह नहीं मिला इस बारिश में छिपने के लिए। गौरा सोच में पड़ गई। मैं अकेली औरत, सुनसान जंगल और ये अजनबी साधु। अगर ये मेरे साथ कुछ गलत करने लगा तो मेरे चिल्लाने से इस जंगल में कोई सुनेगा ही नहीं। तभी साधु बोल पड़ा, क्या हुआ माताजी? अगर जगह नहीं है तो मैं आगे चला जाता हूं, पर आप डरिए नहीं। मैं तो एक भगवान का सिद्ध साधु, योगी महात्मा हूं। मुझे सिर्फ आज की रात की बारिश से बचा लीजिए। मैं अगले सुबह ही अपने रास्ते में चला जाऊंगा। तभी बहुत तेज की बिजली चमकी और बादल गरजा। गौरा को दया आ गई। उसने झिझकते हुए भीतर बुलाया, सूखे कपड़े दिए, आग जलाई और रोटियां सेंकी, और उस साधु को भोजन कराया। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हुई। साधु ने अपना नाम बताया, अचलानंद। मैं एक साधक हूं, उसने कहा। सत्य की खोज में निकला हूं, पर शरीर की सीमा है। इस जंगल में एक आत्मिक शक्ति है, मैं इसे कुछ समय जीना चाहता हूं। गौरा चुप रही, लेकिन उसके मन में कुछ हलचल होने लगी थी। वर्षों बाद किसी ने उसकी आंखों में देखा था। अचलानंद झोपड़ी में एक कोने में रहने लगा। दिन में वो नदी से पानी लाता, लकड़ियां काटता और कभी-कभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करता। रात को वो गौरा से जीवन के अर्थ पर बात करता। ये संसार मिथ्या है, केवल आत्मा सत्य है। गौरा को उसकी बातें गहरी लगतीं। मैं इस जंगल में जड़ी बूटियों की खोज में आया हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहां अगले 7 दिन तक रुक सकता हूं? ये बात गौरा सुनकर हां में सिर हिलाया। इसी तरह 6 दिन बीत गए। एक दिन गौरा से साधु ने पूछा, यह जंगल बहुत ही सुंदर पर घना, सुनसान और वीरान है। यहां न कोई दूर दूर तक रहता है और ना ही आना पसंद करता है। लेकिन आप यहां अकेले क्यों रहती हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी आप पर कि आप यहां अकेले रहने पर मजबूर हो? यह बात सुनते ही गौरा को अंदर से झकझोर देती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरा कहती है, क्या बताऊं बाबा मैं अपने बारे में? मैं एक विधवा औरत हूं। मेरे पति आर्मी में थे। मैं बहुत खुश थी, पर यह खुशी किसी को रास नहीं आई। और एक दिन मेरे पति पुलवामे हमले में शहीद हो गए और यह समाज मुझे विधवा कहकर पुकारने लगा। इसलिए मैं अपना सारा धन दौलत छोड़ इस सुनसान जंगल में चली आई और यही अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का निर्णय लिया। इस कहानी को सुन साधु के आंखों में आंसू आ गया। साधु बोला, अरे आप अकेले नहीं हो, और अब से यह साधु भी आपके साथ रहेगा और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा। गौरा भी उसके बातों का विश्वास किया। गौरा को उसकी बातें गहरी लगतीं। एक दिन उसने कहा, तुम्हारे जैसा आत्मसंयमी पुरुष पहली बार देखा है मैंने। अचलानंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और मैंने तुम्हारे जैसे निर्मल हृदय वाली स्त्री पहली बार देखी है। धीरे धीरे दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी। अब वह हर काम साथ करने लगे थे। जंगल में जड़ी बूटियां खोजते, नदी किनारे बैठकर बात करते। अचलानंद उसके लिए फूल लाता और कहता, तुम इस वन की रानी हो। एक दिन अचलानंद ने गौरा से कहा, मैं तपस्वी हूं, लेकिन तुम मेरी तपस्या का उत्तर बन आई हो। क्या तुम मेरी आत्मिक संगिनी बनोगी? गौरा हक्का बक्का रह गई। वह विधवा थी। समाज ने उसे त्याग दिया था। पर इस जंगल में, जहां न कोई देखने वाला था न कोई पूछने वाला, वहां उसे प्रेम का प्रस्ताव मिल रहा था। गौरा सोचने लगी, पर उसे साधु पर बहुत विश्वास हो गया। लेकिन वह कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से शर्मा कर चली गई। इसी तरह कई दिन चलता रहा। वह रोज सोचती कि अगर मैं इस साधु से शादी कर लिया तो गांव समाज वाले क्या कहेंगे? अगर मैं इस समाज को देखूंगी तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? समाज वाले तो किसी के नहीं होते हैं। इतना सोचने के बाद गौरा ने फैसला लिया कि मैं इस साधु के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूं। और एक दिन गौरा ने साधु से शादी की इजाजत दे दी। और ये बात सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। अचलानंद ने एक छोटी सी अग्नि जलाई, मंत्र पढ़े और गौरा से 7 फेरे लिए। वह बोला, अब हम आत्मा से एक हो गए हैं। गौरा की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों बाद उसने किसी के स्पर्श को महसूस किया था, जो प्रेम और सुरक्षा का एहसास दे रहा था। वह रात जैसे सपनों की थी, पर उसे क्या पता था कि यह सपना एक ऐसा जाल है
जो उसके पूरे जीवन को उलझा देगा। अचलानंद के साथ बिताए उन महीनों ने गौरा को एक बार फिर जीवन का स्वाद चखा दिया था। उसने सपने देखना शुरू किया था, एक छोटा घर जहां वो और उसका साधु एक साथ जीवन जीते, जड़ी बूटियों से दवा बनाते, गरीबों की सेवा करते। पर यह सपना जल्द ही कड़वे यथार्थ में बदलने वाला था। एक दिन सुबह उठते समय गौरा को जी मिचलाने लगा। पहले उसने सोचा मौसम का असर है, पर दिन ब दिन उसकी थकावट बढ़ने लगी, भोजन से अरुचि होने लगी। फिर एक दिन जब वो नदी किनारे पानी भर रही थी, तो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। अचलानंद उसे उठाकर झोंपड़ी में लाया। वो घबराया नहीं, उल्टा चुप रहा। गौरा ने अगले दिन खुद जंगल के दूसरे छोर पर रहने वाली बूढ़ी वैद्या से मिलकर पुष्टि करवाई। वो गर्भवती थी। जब ये बात गौरा को पता चली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो रास्ते भर सोचती रही कि मैं जब ये बात अपनी पति को बताऊंगी तो वो कितने खुश होंगे। वो इतनी खुश थी कि उसकी कदम ही नहीं रुक रहे थे। वो जल्दी ही अपने कुटिया में पहुंच गई। जब उसने ये खबर अचलानंद को सुनाई तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हें आत्मा की संगनी माना था, शरीर की नहीं। गौरा को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर जिंदा जलते दीपक को बुझा दिया हो। क्या तुमने मुझसे विवाह नहीं किया था? अग्नि को साक्षी नहीं बनाया था? अचलानंद ने नजरें चुरा ली। वो एक साधना थी, एक प्रतीकात्मक कर्मकांड। मैंने कभी तुम्हें पत्नी नहीं माना। गौरा को समझते देर न लगी। ये सब एक छल था, एक धोखा, एक सुनियोजित जाल। अगले ही दिन अचलानंद झोंपड़ी छोड़कर चला गया। जाते जाते सिर्फ इतना कहा, तुमने जो किया उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम खुद जानो और तुम्हारा जीवन। गौरा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसका शरीर अब आंसू बहाने के काबिल भी नहीं बचा था। उसने तय किया, अब वो अकेली इस बच्चे को जन्म देगी। वो समाज से नहीं, खुद से जवाबदेह होगी। गर्भ के 9 महीने उसके जीवन के सबसे कठिन दिन थे। कभी बुखार, कभी कमजोरी, कभी भूख, पर उसके पास न कोई सेवा करने वाला था, न सहारा। वो खुद अपने लिए औषधियां बनाती, जड़ी बूटियों से चूर्ण तैयार करती और जंगल के पेड़ों से फल फूल चुनकर अपना पेट भरती। एक बार भयंकर तूफान में उसकी झोंपड़ी का एक कोना उड़ गया। गर्भ के 8वें महीने में वो पूरी रात भीगती रही, फिर अगली सुबह खुद ही छप्पर को दोबारा बांधा। 9वां महीना आते आते उसे चलना भी कठिन हो गया, पर उसने हार नहीं मानी। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, झोंपड़ी के भीतर चित्कार गूंज उठी। गौरा प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी। 4 घंटे तक वो अकेली तड़पती रही, बिना किसी सहारे के। अंततः रात के तीसरे पहर एक बच्ची ने जन्म लिया। उसने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और कहा, तू एक धोखे की निशानी नहीं, तू मेरी शक्ति है। बच्ची का नाम रखा अदिति, जिसका अर्थ होता है आदि और ना अंत, यानी बिना सीमा वाली। गौरा जानती थी कि ये बस शुरुआत थी। अब उसे न सिर्फ अपनी बल्कि अदिति की भी रक्षा करनी थी। और वो अब कमजोर नहीं थी, उसने उस धोखे को अपनी ताकत बना लिया था। गौरा की झोंपड़ी अब सिर्फ मिट्टी और बांस की नहीं रही, वो अब एक मां की कोख बन चुकी थी, जिसमें जीवन धड़कता था, अदिति के रूप में। अदिति के जन्म ने गौरा को एक नई ऊर्जा दी। पहले जहां वो सिर्फ अपने लिए जिंदा थी, अब वो अपनी बेटी के लिए जीने लगी। हर सुबह वो अदिति को सीने से लगाकर कहती, तू मेरी जीत है, मेरे सारे दुखों का उत्तर है। गौरा ने जंगल में एक छोटा सा बगीचा उगाया। वहां सब्जियां, औषधीय पौधे और रंग बिरंगे फूल थे। अदिति वहीं खेलती, मिट्टी में लोटती, तितलियों के पीछे भागती। मां बेटी की ये दुनिया बाहर की दुनिया से बहुत अलग थी, पर सुरक्षित, निर्मल और आत्मनिर्भर। अदिति 3 साल की हुई तब तक वो पेड़ों के नाम, जड़ी बूटियों की पहचान और पक्षियों की आवाजें सीख चुकी थी। लेकिन एक दिन जब वो मां से पूछ बैठी, मां, मेरे पापा कहाँ हैं? तो गौरा के गले में शब्द अटक गए। कुछ पल चुप रहकर उसने कहा, पापा बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन उन्होंने तुझे मेरे लिए छोड़ा है। गौरा जानती थी कि यह सवाल हर साल लौटेगा। वो उसे पूरी सच्चाई एक दिन बताएगी, जब वो समझने लायक होगी। समय बीतता गया, अदिति बड़ी होती गई। 6 साल की उम्र में गौरा उसे पास के गांव के एक स्कूल ले गई।
पहले दिन जब अदिति को स्कूल में दाखिल करने गई तो गांव की महिलाओं ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे ये तो वही जंगल वाली है जिसने साधु के साथ बिना पति की बच्ची को पढ़ा रही है। किस मुंह से आई है समाज में। गौरा सब सुनती रही, चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक दृढ़ता थी। प्रधानाचार्य ने अदिति की आंखों में झांका और कहा, इतनी तेज नजरें हैं इसकी, जंगल से आई है पर उजाले की तरह चमकती है। अदिति को स्कूल में दाखिला मिल गया। वो पढ़ने में तेज निकली। गांव के बच्चे पहले उसे जंगल की लड़की कहकर चिढ़ाते, लेकिन जल्द ही उसकी समझदारी, प्रकृति की जानकारी और आत्मविश्वास से सब उसका सम्मान करने लगे। एक बार विज्ञान के प्रोजेक्ट में उसने प्राकृतिक औषधियां और उनकी भूमिका पर रिपोर्ट बनाई, जिसमें उसने बताया कैसे उसकी मां ने अकेले जंगल में उसे पाला, बिना किसी अस्पताल या डॉक्टर के। अध्यापक और गांव वाले चौंक गए। धीरे धीरे लोगों की धारणा बदली। महिलाएं अब गौरा से सलाह लेने लगीं। बच्चे को खांसी हो गई है, क्या दे? गौरा ने धीरे धीरे एक छोटी सी कुटिया बनवाई, वन औषधालय। वहां वो लोगों का इलाज करती, बिना पैसे लिए। लेकिन हर बदलाव आसान नहीं था। एक बार गांव के ही कुछ पुरुषों ने रात को उसकी झोंपड़ी पर पत्थर फेंके। तू औरत होकर अकेली कैसे जी सकती है? हमारे मर्दों को तेरा अस्तित्व खटकता है। गौरा ने झोंपड़ी से बाहर आकर कहा, जो औरत अकेली जंगल में बच्ची पैदा कर सकती है, उसे डराने के लिए तुम्हारे जैसे कायर काफी नहीं है। अदिति पीछे से मां को देख रही थी। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उस रात गौरा ने अपनी बेटी से पहली बार पूरी कहानी साझा की, साधु, विवाह, धोखा, गर्भ और जन्म। अदिति चुपचाप सुनती रही। फिर कहा, मां, तुमने मेरी नहीं, खुद की भी जान बचाई। समय बीतता गया। गौरा और अदिति की मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले अब वन वैद्या कहकर गौरा को सम्मान देने लगे थे। लेकिन अब भी कुछ लोग थे जो अतीत की परछाइयों से बाहर नहीं निकले थे। इन्हीं दिनों एक दिन एक महिला आई। युवा, सदी हुई चाल, हाथ में कैमरा और आंखों में खोज की तीव्रता। नाम था नेहा वर्मा, जो एक स्वतंत्र पत्रकार थी। वो उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में रह रही महिलाओं के जीवन पर स्टोरी कर रही थी। उसने गौरा और अदिति के बारे में सुना और खुद जंगल की उस पगडंडी से होते हुए झोपड़ी तक पहुंची। नेहा ने पहले दिन सिर्फ बातचीत की, गौरा की दिनचर्या, उसके उपचार के तरीके और गांव के बदलते व्यवहार को लेकर, पर धीरे धीरे उसने गौर किया कि गौरा के चेहरे पर कुछ ऐसा दर्द है जो वो बताना नहीं चाहती। तीसरे दिन नेहा ने पूछा, आप अकेली मां कैसे बनी? गौरा कुछ देर तक चुप रही, फिर कहा, लिखोगी क्या? लिखूंगी, लेकिन तुम्हारे शब्दों में, बिना किसी तोड़ मरोड़ के। गौरा ने सब कुछ बता दिया। अचलानंद, उसकी बातों का जाल, नकली विवाह, गर्भवती होने पर उसका इनकार और अंततः अकेले बेटी को जन्म देना। नेहा सुनती रही, फिर बोली, तुमने न सिर्फ मां होने का अर्थ बदल दिया है, बल्कि उस ढोंगी साधु के नकाब को भी हटा दिया है। उसने एक रिपोर्ट लिखी। शीर्षक था, वन की देवी और उसका छलिया साधु। ये लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राष्ट्रीय समाचार चैनलों और महिला आयोग ने संज्ञान लिया। जांच में पता चला कि अचलानंद एक ढोंगी साधु था। पहले भी वह 2 और जगहों पर इसी तरह महिलाओं को फंसा चुका था। पुलिस ने उसे वाराणसी से गिरफ्तार किया। गौरा को देहरादून बुलाया गया, गवाही देने के लिए। वो पहली बार जंगल से इतनी दूर गई। अदिति उसके साथ थी। कोर्ट में जब वो गवाही देने खड़ी हुई तो वकील ने पूछा, क्या आपको कोई सबूत है कि आपने उससे विवाह किया था? गौरा ने शांत भाव से कहा, अग्नि को साक्षी बनाकर किए गए फेरे सबूत नहीं तो क्या हैं? उसके बाद उस पुरुष ने मेरे साथ जो किया, वो सिर्फ मेरी देह का अपमान नहीं था, वो विश्वास की हत्या थी। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, आज ये न्यायालय मानता है कि महिला का संबल कानून से नहीं, उसके आत्मबल से भी मजबूत होता है। अचलानंद को 12 साल की सजा हुई, महिला शोषण, छल और धोखाधड़ी के आरोपों में। कोर्ट से बाहर निकलते ही पत्रकारों ने घेर लिया। किसी ने पूछा, आप क्या महसूस कर रही हैं? गौरा ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरी आत्मा को न्याय मिला है। अब मेरी बेटी उस सच के साथ जी सकेगी जिस पर गर्व किया जा सके। गांव लौटते समय अदिति ने मां का हाथ थामा और कहा,
तुम सिर्फ मेरी मां नहीं, मेरी प्रेरणा हो। गौरा ने आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे हर्ष मुस्कुरा रहा हो और कह रहा हो, अब तुम अकेली नहीं हो। गौरा जब जंगल लौटी तो वह केवल एक मां नहीं रही, अब वह एक विचार बन चुकी थी, संघर्ष की, आत्मबल की और बदलाव की प्रतीक। गांव के लोग अब उसे वन मां कहकर बुलाने लगे थे। और अदिति, वह अब सिर्फ एक बेटी नहीं, अपने मां के सपनों की उत्तराधिकारी थी। उस रात जब गौरा और अदिति ने झोंपड़ी के सामने बैठकर आग तापी, अदिति ने पूछा, क्या हम उन औरतों के लिए कुछ कर सकते हैं जो आज भी अपने दुखों में घुट रही हैं? गौरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, वही मुस्कान जो भीतर से आती है। अगले महीने से ही मां बेटी ने एक योजना बनाई, एक ऐसा स्थान जहां हर पीड़ित स्त्री को आश्रय मिले, शिक्षा मिले, आत्मसम्मान मिले। और नाम रखा गया अदिति निकेतन। पुरानी झोपड़ी के पास की खाली जमीन को समतल किया गया। गांव के कुछ युवा भी मदद को आगे आए। पत्रकार नेहा ने दिल्ली से कुछ समाज सेवियों को जोड़ दिया। कुछ ने ईंटें दीं, किसी ने सीमेंट और किसी ने श्रम। 6 महीने में वह स्थान बनकर तैयार हो गया। मिट्टी की दीवारों से शुरू हुआ, फिर बांस की छतें, फिर सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें। वहां एक औषधि केंद्र, एक कक्षा, एक रसोई घर और 3 आश्रय कक्ष बने। गौरा ने गांव की उन विधवाओं, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को बुलाया जिन्हें समाज ने बेकार कहा था। उन्हें जड़ी बूटियों की जानकारी दी, सिलाई बुनाई सिखाई और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी शुरू की। अदिति अब किशोरी हो चुकी थी। उसने जैविक खेती, प्राकृतिक रंगों से चित्रकला और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना शुरू किया। वह बच्चों की दीदी और महिलाओं की शक्ति बन गई थी। अदिति निकेतन में अब हर महीने दूर दूर से स्त्रियां आतीं, कोई घरेलू हिंसा से भागी हुई, कोई अनपढ़ और अकेली मां, कोई मासूम किशोरी जिसे समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। यहां उन्हें न सवाल मिलते, न जजमेंट, बस अपनापन मिलता। एक दिन दिल्ली से महिला आयोग की प्रमुख आईं और अदिति निकेतन को आदर्श पुनर्वास केंद्र घोषित किया गया। कई न्यूज चैनलों ने रिपोर्ट बनाई। गौरा से पूछा गया, आपने अपने दुख को इतनी सुंदर संस्था में कैसे बदल दिया? गौरा ने जवाब दिया, जब जिंदगी तुम्हें तोड़ दे तो या तो तुम बिखरते हो या फिर खुद को हथियार बना लेते हो। मैंने खुद को हथियार बना लिया, उन स्त्रियों के लिए जो अभी भी टूटने के कगार पर हैं। वर्षों बीत गए। अदिति निकेतन अब एक संस्था नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। दूर दूर से लोग यहां सीखने आते थे, न केवल औषधियों और शिक्षा के लिए, बल्कि इस बात को जानने के लिए कि एक विधवा जंगल में रहकर कैसे पूरे समाज की रचना कर सकती है। गौरा अब वृद्ध हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चाल धीमी, लेकिन आवाज में अब भी वही दृढ़ता थी। अदिति अब 22 वर्ष की हो चुकी थी, तेज, सशक्त और विचारों में स्पष्ट। उसके भीतर मां का आत्मबल और पिता सा धैर्य दोनों थे। एक दिन गौरा ने अदिति को पास बुलाया। वह हाथ में अपनी पुरानी डायरी लिए बैठी थी। बेटी, उसने कहा, इसमें मेरा जीवन है, मेरा दुख, मेरा संघर्ष, मेरी शक्ति, सब कुछ अब ये तुम्हारी है। अदिति की आंखें नम हो गईं। उसने मां के हाथ थाम लिए। मां, उसने कहा, तुम्हारा नाम अब किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में है। गौरा बीमार रहने लगी। डॉक्टरों ने कहा शरीर थक चुका है, लेकिन गौरा मुस्कुराती और कहती, शरीर थकता है, आत्मा नहीं। अंततः एक पूर्णिमा की रात, जब अदिति उसकी गोद में सिर रखकर सोई थी, गौरा ने चुपचाप अपनी अंतिम सांस ली। कोई आहट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस एक शांत विदा। अदिति ने मां की चिता को अग्नि दी। सारा गांव वहां था। जिन लोगों ने एक दिन उसे पत्थर मारे थे, वही अब अश्रुपूरित आंखों से कह रहे थे, हमने जिसे जंगल की पगली कहा, वो आज हमारी देवी बन गई। अगले ही दिन अदिति ने संस्था की जिम्मेदारी संभाल ली। उसने नया नाम दिया, दीप शिखा, क्योंकि उसकी मां ने अपने जीवन से जो दीप जलाया था, वो अब बुझ नहीं सकता था। अदिति ने संस्था को डिजिटली भी जोड़ा। ऑनलाइन शिक्षा, महिला हेल्पलाइन, वन, औषधि पर रिसर्च। एक दिन दिल्ली में टेड टॉक में अदिति को आमंत्रित किया गया।
वहां खचाखच भरे हॉल में उसने अपनी मां की कहानी सुनाई। लाखों लोग भावुक हो गए। किसी ने पूछा, आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? अदिति ने बिना एक क्षण की देरी किए कहा, मेरी मां, गौरा। एक विधवा जिसे सबने छोड़ा, पर जिसने खुद को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे नहीं, पूरे समाज को जन्म दिया। तालियां गूंज उठीं। और उस क्षण कहीं ऊपर तारे की तरह चमकती आत्मा मुस्कराई, क्योंकि अब उसकी बेटी वो रोशनी बन चुकी थी जिसकी लौ बुझती नहीं। दोस्तों, कहानी तो खत्म हुई, लेकिन एक स्त्री कमजोर नहीं होती, वो सहनशील होती है। और जब समय आता है, वो शेरनी बन जाती है। अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत हो सकता है। समाज भले कितना भी गिरा दे, लेकिन आत्मा की ऊंचाई उसे फिर से उठा सकती है। औरत सिर्फ जन्म नहीं देती, वह विचारों को, बदलाव को और समाज को भी जन्म देती है। यह कहानी गौरा जैसी अनगिनत स्त्रियों को समर्पित है, जो टूटती हैं लेकिन बिखरती नहीं, जो रोती हैं लेकिन हंसना नहीं छोड़ती, जो समाज से लड़ती हैं पर इंसानियत से नहीं। वन की छाया में एक औरत के आत्मबल, त्याग और परिवर्तन की अनकही गाथा है, जो हर दिल को छूती है और हर आंख को नम कर जाती है। दोस्तों, आप सभी का क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें।